सुभाष रोते हुए उस रात की सारी घटना को बता देता है कि उसने ही उस रात इंदु को धक्का दिया था। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BK0007 पर। आज हम केरल के एक त्रिभुवनपुरम की घटना है जिसका विवरण करेंगे आपके साथ। तो कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है केरल के त्रिभुवनपुरम से, जहां NITC इंस्टीट्यूट में 2012 में 25 साल की एक लड़की रिसर्च स्कॉलर पढ़ने आती है, जिसका नाम कुमारी इंदु है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई में बेहद होशियार लड़की थी। इंदु पढ़ने के लिए इस कॉलेज में आ जाती है। वो कॉलेज में नई स्टूडेंट थी और कॉलेज में उसका कोई दोस्त नहीं था। अब इसी दौरान कुमारी इंदु की शुरुआत होती है SSM के पद पर जॉब कर रहे एक लड़के से, जिसका नाम सुभाष था। अब दोनों की मुलाकात होती है तो सुभाष इंदु को जानने लगता था। अब इंदु भी कभी कभी सुभाष से मिलने लगी थी और सुभाष भी इंदु की मदद किया करता था। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती गईं। दोनों में कब प्यार हो गया इस चीज़ का पता नहीं चला। कोई नहीं जानता कि इतना करीब आना आगे खौफनाक मंजर ला देगा। अब सुभाष और इंदु इतना प्यार करने लगे थे, वो इंदु को खोना नहीं चाहता था। तो एक दिन सुभाष और इंदु साथ में थे तो सुभाष इंदु को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और इस बात को स्वीकार कर लेती है इंदु। सुभाष बहुत खुश होता है और इसी खुशी के चलते 24 अप्रैल 2012 को सुभाष तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड की 2 ट्रेन टिकट बुक कर देता है। यहाँ पर इनका जाने का मकसद शादी करना था। इसके लिए सुभाष ने पूरी तैयारी कर ली थी और शादी के लिए बुकिंग भी करवा दी थी। इस बात की इंदु को भनक भी नहीं थी और सुभाष इंदु को सरप्राइज देना चाहता था। सुभाष ने इंदु से कहा था कि हम और तुम घूमने के लिए कोझिकोड जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी सुभाष ने कल्पना नहीं की थी, कभी कल्पना भी नहीं की होगी। 24 अप्रैल 2012 को, उसी दिन जिस दिन सुभाष ने टिकट बुक कराई थी, उसी दिन सुभाष के घर पहुंचते हैं इंदु के मम्मी और पापा, जो सुभाष को अच्छे से जानते थे कि सुभाष इंदु का अच्छा दोस्त है। उनका अचानक से आना सुभाष को अजीब सा लगा, लेकिन सुभाष ने अपना अच्छे से उनका स्वागत किया और बाद में आपस में बातें होने लगीं और इंदु के पापा आने का कारण बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने इंदु की शादी रख दी थी और शादी में उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसका कहने के बाद सुभाष के हाथ में इंदु की शादी का कार्ड थमा दिया। ये कार्ड देखते ही सुभाष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब जो इंदु के पिता कहते हैं कि यह शादी इंदु के मर्जी से की गई है। उन्होंने इंदु से इस बारे में बात भी की थी, उसने शादी के लिए हाँ भी की थी। इतना कहने के बाद इंदु के मम्मी पापा वहाँ से चले जाते हैं और दोस्तों इस बात की खबर इंदु को नहीं थी कि उसके मम्मी पापा उसकी शादी का कार्ड सुभाष को देने घर गए हैं। शायद ये बात इंदु को पता होती तो वो उन्हें जाने से रोक देती, तो ट्रेन में इतना भयानक कांड ना हो पाता। इधर सुभाष के मन में एक ही बात चल रही थी कि आखिर इंदु ने ऐसा क्यों किया कि मुझे अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। ये बात सुभाष को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसके मन में इंदु के प्रति बहुत गुस्सा था कि एक बार इंदु से बात की जाए। अगले ही दिन 25 अप्रैल 2012 को दोनों रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं और वहाँ से कोझिकोड के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं। ट्रेन के अंदर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। सुभाष इंदु से कहता है कि तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारी शादी का कार्ड देने मेरे घर आए थे। ये बात सुनकर इंदु चेहरे का रंग उड़ जाता है
तभी सुभाष इंदु को अपने प्लान के बारे में बताता है कि तुमसे सिर्फ शादी करने के लिए हम तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड की टिकट बुक कराई है और इस शादी के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाया था। आगे सुभाष कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और मैंने कोर्ट मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। इस बात को सुनते ही इंदु कहती है कि हमारे परिवार वाले इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे कि उनकी बेटी की शादी किसी दूसरे कास्ट के लड़के से हो। इंदु आगे कहती है कि मैं तुमसे शादी किसी भी हाल में नहीं करूँगी, लेकिन सुभाष शादी के लिए इंदु से जिद करने लगता है। तभी सारे लोग उनके तरफ देखने लगते हैं और वो दोनों बात करने के लिए ट्रेन के गेट पर आ जाते हैं। तभी इंदु और सुभाष के बीच बहुत बात बढ़ जाती है और सुभाष गुस्से में इंदु को ढकेल देता है। तभी इंदु पुल के पाइप पर टकराती है। दोस्तों, इंदु के सिर के पीछे वाला हिस्सा फट जाने के कारण इंदु की मृत्यु हो जाती है। सुबह इंदु के पापा इंदु को फ़ोन लगाते हैं तो इंदु का फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। तभी इंदु के पापा सुभाष से पूछते हैं कि इंदु का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तभी सुभाष कहता है कि हमने अभी फ़ोन किया था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तभी इंदु के पापा इंदु की तलाश करने लगते हैं। इसी बीच इंदु के पिता पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा 2 दिन बाद नदी में मजदूर रेत निकाल रहे थे। तभी उन्हें एक लड़की की लाश मिलती है और मजदूर इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस तुरंत पहचान लेती है कि यह डेड बॉडी इंदु की थी, जिसके पीछे सिर फटा हुआ है, जिसका पोस्टमार्टम कर घर वालों को सौंप दिया जाता है और पुलिस इस केस को सुसाइड बताकर पुलिस रिपोर्ट बना देती है, क्योंकि पुलिस वालों को लगा कुछ दिन बाद इंदु की शादी थी। शायद शादी में इंदु के घर वाले दबाव जिस कारण इंदु ने खुदकुशी कर ली। लेकिन दोस्तों, इंदु के पापा ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ये शादी इंदु के मर्जी से हो रही थी। तभी इंदु के पापा फिर से एक बार जाते हैं जहां इंदु की डेड बॉडी मिली थी और दोस्तों, उन्हें वहां पर बहुत ही बड़ी बात पता चलती है। वहीं काम कर रहे मजदूर से इंदु के पापा पूछते हैं कि उसने उस रात क्या देखा था। मजदूर कहता है कि उस रात में यहीं लेटा था। जब ट्रेन आती है तभी हम जग जाते हैं और ट्रेन की तरफ देखते हैं कि ट्रेन से कोई चीज़ गिर रही है, जो सीधे पुल से टकराती है और नदी में गिरती है और ट्रेन के गेट पर कोई खड़ा है। मजदूर की बात सुनते ही इंदु के पापा इस बयान को लेकर हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। तभी कोर्ट इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप देता है। क्राइम ब्रांच की टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बारीकी से देखती है तो पता चलता है कि इंदु के सिर के पीछे चोट लगी थी। तो क्राइम ब्रांच को शक हुआ, अगर कोई ट्रेन से कूद रहा है तो उसे पीछे चोट कभी नहीं लग सकती। हो सकता है कि इंदु को पीछे से धक्का दिया गया हो। क्राइम ब्रांच इस केस की जांच शुरू कर देती है और ट्रैवल एजेंसी तक पहुंच जाती है और दोस्तों, उन्हें यहां से पता चलता है कि इंदु के साथ सुभाष नाम का लड़का भी टिकट बुक कराई गई थी और तुरंत क्राइम ब्रांच की टीम सुभाष के घर पहुंच जाती है और सुभाष से पूछताछ करती है और सुभाष कहता है कि वो कुछ नहीं जानता, मेरी एक अच्छी दोस्त थी इंदु। तभी पुलिस वाले सुभाष का लैपटॉप चेक करते हैं। तभी सुभाष और इंदु की कुछ प्राइवेट फ़ोटो मिलती हैं, जिसे देख पुलिस वाले सब कुछ समझ जाते हैं। तुरंत ही सुभाष को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि इंदु उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो
सुभाष इंदु से बहुत प्यार करता था और मैं शादी करना चाहता था। दोस्तों, सुभाष अभी जेल की सलाखों के पीछे है, ये अपनी ज़िंदगी काट रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सच्ची वारदात। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।